दोस्तों आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा कि आपने मुझसे कंसल्टेशंस बुक किया। कंसल्टेशंस में आपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या फिर आपने कोई मेरा परचेस किया होगा कोई कोर्स, तो भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आपने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया हुआ है। इस डिसीजन से आप सिर्फ अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को नहीं बदलते, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी को बदलते हैं। कंसल्टेशंस के दौरान मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपका ब्रह्मांड आपके अंदर ही बसा हुआ है। मीन्स जितनी भी चीजें होती है, ग्रह, तारे, नक्षत्र, वो आपके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के अंदर बसी हुई है। यानी यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। शास्त्रों में कहा गया है अहम ब्रह्मस्य, मेरे अंदर ब्रह्म बसा हुआ है। यदि मेरे अंदर ब्रह्म बसा हुआ है तो हु इज द क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी? मैं खुद अपने लाइफ को डिजाइन करता हूँ। और कंसल्टेशंस के दौरान मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने लाइफ को सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में डाल सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स में डाल सकते हैं, और आप अपने पर्सनैलिटी पे काम करके, अपने प्रोफेशंस पे काम करके, अपने हर वो डायमेंशंस पे काम करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए, ये एस्ट्रोलॉजी उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में करेक्टिव मेजर्स लेना चाहते हैं, यानी जो अपने आप पे काम करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु बना हुआ है। बट बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को मिरेकल के साथ में जोड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी को कुछ ऐसे मैजिकल साइंस के साथ में जोड़ते हैं। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी को आपके अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए जोड़ सकते हैं, और यही कंसल्टेशंस के दौरान मैं आपको समझाता हूँ। आप जानते होंगे, मैं जब आपको समझाता हूँ कंसेप्ट ऑफ लाइफ में, तो आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपका माइंड सेट है। और इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा जिस राशि में होता है, उसी राशि से और उस नक्षत्र, और नक्षत्र में जिस पद में होता है, उसी पद से आपका नाम रखा हुआ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि चंद्रमा आपका माइंड सेट है, और आपका माइंड जो है वो विचारों को पैदा करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 60,000 थॉट्स को वो क्रिएट करता है एवरी डे। तो आप सोचिए कि पूरे साल भर में, पूरे महीने भर में कितने सारे थॉट्स को वो क्रिएट करता है। दूसरा, चंद्रमा में इसलिए भी कहना चाहूंगा कि चंद्रमा आपका माइंडसेट बनाता है, बट चंद्रमा आपकी लाइफ में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर 70% से भी ज्यादा जो पानी है उसके ऊपर रूल करता है। यानी इस पूरे यूनिवर्स में 70% पानी है, आपके बॉडी में भी 70% पानी है। तो आप सोच के देखिए कि चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और ये एक ही प्लैनेट आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन में डाल सकता है। बट सवाल ये उठता है कि इसको हम कैसे बदले। दूसरा, चंद्रमा यदि राहु के साथ में है, केतु के साथ में है, शनि के साथ में है, या चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति हमेशा मानसिक तौर पे परेशान होता है। हो सकता है कि उसको नींद नहीं आती है, हो सकता है कि उसको करवटें बदलते रहता है रात भर, हो सकता है कि बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है, बहुत सारी प्लानिंग कर लेता है, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो चंद्रमा को साधने के लिए मैं आपको बताता हूं एक ऐसा प्राणायाम जो कंसल्टेशन में भी मैं आपको बताता हूं, और आज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि चंद्रमा को आपने प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया तो आप अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से सेट कर सकते हैं। हम फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्टेड है, यानी पूरे शरीर के अंदर आपके ब्रह्मांड बसा हुआ है, और आपका शरीर एक ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ में बना हुआ है। कैसे आप 5 कोशों से बनते हैं, कैसे आप पंच तत्वों से बनते हैं, कैसे 7 चक्रस आपके ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि आपकी एनर्जी बॉडी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर जो है वो आपको काम करने के लिए मिला है, मन जो है वो आपको ड्राइवर है, वो आपको दिशा देता है, और बुद्धि जो है वो डिसीजन लेती है कि कहाँ कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। बट एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी 3 लेवल पर चेक करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपका एनर्जी का लेवल चेक करना पड़ता है आपके नाड़ी के ऊपर, और नाड़ी जो है उसमें सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों नाड़ी आती है। नाड़ी आपकी प्रॉपर तरीके से है, सूर्य और चंद्र नाड़ी, तो फिर आता है आपका एनर्जी सेंटर्स जो 7 चक्रों में होता है, और उसके बाद आता है आपका ऑरा जो आपके थॉट्स और इमोशंस के ऊपर डिपेंड होता है। ये चीजें मैं आपको कंसल्टेशंस के दौरान ही बताता हूँ, और आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने लाइफ को अपने हाथ में लेकर, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एनर्जी इनहांस कर सकते हैं, एनर्जी बॉडी के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे आप फिजिकल और मेटाफिजिकल वर्ल्ड के साथ में कनेक्टेड हो सकते हैं। यानी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। परमात्मा और आपके बीच कनेक्शन करने के कौन से रास्ते हैं, जिसमें ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा रास्ता है। यहाँ पर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सुबह और रात को सोने से पहले, ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स में। और ये जो प्रोडक्ट है वो आपको फ्री मिलते हैं सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे मॉर्निंग में उठने के बाद आपको क्या बोलना है और इवनिंग में सोने से पहले क्या बोलना है, जिससे आपके चंद्रमा प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाता है, या फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं बाय मॉर्निंग एंड इवनिंग रिचुअल्स के साथ में। दूसरा यहाँ पर आता है योगा। योगा क्या है फ्रेंड्स? योगा इज नथिंग बट
द कनेक्शन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों चीजों को जो अलाइन करते हैं उसे हम योग कहते हैं। योग का मतलब ये होता है प्लस करना। तो यहाँ पर जो लोग योगा करते हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो अपने बॉडी को पूरी तरह से अलाइन करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल को, एनर्जी को अलाइन करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका प्राणायाम। अब प्राणायाम में बहुत सारे हैं, कोई सूर्य विधि प्राणायाम करता है, कोई चंद्र विधि प्राणायाम करता है, कोई अनुलोम विलोम करता है, कोई करता है कपालभाति, कोई करता है भस्त्रिका, कोई अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करते हैं। यहाँ पे मैं आपके को बताना चाहूंगा, इवन आपको बताना चाहूंगा और व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि आप यदि चंद्र विधि प्राणायाम करते हैं तो आप अपने चंद्रमा को स्ट्रांग बनाते हैं, आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाते हैं। और एक बार आपने अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना लिया तो आप अपनी कुंडली पे कितने भी दोष हो, कितने भी राजयोग हो या कोई हो या ना हो, बट आप अपने चंद्रमा को यदि स्ट्रांग बना लेते हैं, आप अपने जीवन को कभी भी बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चंद्र विधि प्राणायाम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले कुछ चीजों को जानना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा मैं इस वीडियो में कि सूर्य जो है वो आपके 36,000 नाड़ियों पर रूल करता है। अब ये फ्रंट कैमरा से मैं बना रहा हूं तो ये आपका सूर्य नाड़ी है, ये वाली, और ये आपकी चंद्र नाड़ी है। तो सूर्य जो है वो 36,000 नाड़ियों पे कंट्रोल करता है और बचा हुआ जो 36,000 नाड़ी है वो चंद्रमा के पास अवेलेबल है। तो चंद्रमा आप देखेंगे वाटरी एलिमेंट्स में है और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व यानी फायरी एलिमेंट्स में है। और ये दोनों से जब ये करते हैं तो बीच वाली जो मध्य नाड़ी होती है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। इसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा जाता है। ये आपके एनर्जी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके चक्रास के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका बॉडी, माइंड और सोल जो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप जब ये चीजों को समझ रहे हैं तो चंद्र नाड़ी आपको क्या देती है। चंद्र आपका माइंडसेट है, जैसे मैं बता चुका हूं आपको। तो चंद्र विधि प्राणायाम जब भी आपको करना रहा तो आप किस चीज से करेंगे, चंद्र नाड़ी से करेंगे। चंद्र नाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके माइंड को रूल करती है। और सूर्य जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बताता है, चंद्रमा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बताता है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल एनर्जी, सूर्य जो है वो आपकी मेल एनर्जी है और चंद्रमा जो है वो आपकी फीमेल एनर्जी से। तो मेल और फीमेल का कनेक्शन होता है, इसी को हम आदि शक्ति भी कहते हैं। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं, व्यूअर्स के लिए भी इसलिए बना रहा हूं ताकि वो एस्ट्रोलॉजी के एक बेसिक कंसेप्ट को समझ पाए। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट एस्ट्रल साइंस, जहां पे आत्मा का सफर होता है जन्मों का, और इस जन्म में वो कौन से सफर पर आया ये हमें जानना होता है। और ये एक बार आप जान गए तो आप अपनी लाइफ को कभी भी बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।